अगर हमें किसी भी देश की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है या फिर उस देश की गवर्नमेंट द्वारा लिए गए डिसीजंस सही है या गलत ये जानना है तो हम उस देश के शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस से उस देश के आर्थिक हालातों का पता लगा सकते हैं। जनरली शेयर मार्केट का अप होना किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज होती है और शेयर मार्केट का गिरना उस देश के लिए चिंता का विषय होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अद्भुत राजनीति। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बरगद के पेड़ से शुरू होने वाले भारतीय बाजार की। वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन मैंने सेव इन्वेस्ट रिपीट के आर्टिकल से ली है। आप इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। 1850 में मुंबई टाउन हॉल, जहां आज हारमोनियम सर्कल है, वहां एक बरगद के पेड़ के नीचे 5 स्टॉक ब्रोकर्स जमा हुए। फिर कुछ दिनों बाद ये ब्रोकर्स बरगद के पेड़ के झुंड के पास इकट्ठा हुए, जिसे आज महात्मा गांधी रोड के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉक ब्रोकर्स की बढ़ती संख्या की वजह से इन सभी स्टॉक ब्रोकर्स को अपनी जगह बार बार बदलनी पड़ती थी। फिर 1874 में फाइनली इन सभी स्टॉक ब्रोकर्स को अपनी परमानेंट जगह मिली, जिसका नाम पड़ा दलाल स्ट्रीट, और 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की स्थापना की गई। 1957 में बीएसई इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड पहला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बना। 1986 में सेंसिटिव इंडेक्स यानी सेंसेक्स, जो कि भारत की टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है, उसको शुरू किया गया। 90 के दशक तक बीएसई भारत का इकलौता एक्सचेंज था, जिससे भारतीय शेयर बाजार में बीएसई की मोनोपोली बनने लगी। और क्योंकि इस स्टॉक एक्सचेंज को कुछ चुने हुए स्टॉक ब्रोकर्स का ग्रुप चला रहा था, जिससे बीएसई में न तो ट्रांसपेरेंसी थी और न ही ओपननेस। वहीं बीएसई टेक्नोलॉजी वाइज भी काफी पीछे था, और ये सब चीजें हमारे देश के साथ साथ छोटे इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी सही नहीं थी। यही बात तब के भारतीय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने भी समझी और इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज जैसे एलआईसी, आईडीबीआई और एसबीआई को एक नया स्टॉक एक्सचेंज बनाने के लिए कहा, जो कि बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी स्टॉक ब्रोकर्स के लिए ओपन सिस्टम की तरह हो, जहां स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखने वाला कोई भी भारतीय स्टॉक ब्रोकर बन सके। 1992 में कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जैसे एलआईसी, एसबीआई, आईएफसीआई, आईडीएफसी और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ग्लोबल इन्वेस्टर्स जैसे गागिल एफडीआई लिमिटेड, जीएस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, सेफ टू एसी इन्वेस्टमेंट मॉरिशस लिमिटेड आदि ने मिलकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की शुरुआत करके देश में बीएसई की मोनोपोली खत्म कर दी। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद बीएसई ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स का विश्वास खो दिया, और वहीं उस समय एनएसई ही एक नया स्टॉक एक्सचेंज होने की वजह से इन्वेस्टर्स का वन एंड ओनली ऑप्शन था। वहीं बीएसई में उस समय फ्लोर ट्रेडिंग हुआ करती थी, जिसमें ब्रोकर्स एक रिंग में इकट्ठा होकर अपने अपने स्टॉक प्राइस चिल्लाते थे, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। वहीं एनएसई ने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग की शुरुआत की, जिससे ट्रेडिंग सिंपल और इजी हो गई। 90s के दौर में बीएसई में आपको अपने इन्वेस्ट किए हुए स्टॉक्स के सर्टिफिकेट फिजिकली यानी पेपर के फॉर्म में मिलते थे। वहीं एनएसई, जिसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी, उसने स्टॉक सर्टिफिकेट्स के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल डिपॉजिटरी बनाई, जिससे इन्वेस्टर्स के सर्टिफिकेट उनके डीमेट अकाउंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होने लगे। वहीं अगर हाल ही के कुछ फैक्ट्स का कंपैरिजन करें तो बीएसई की ऑफिशियल साइट पर 6.17 मिलियन विजिटर्स है। वहीं एनएसई की वेबसाइट पर 15.92 मिलियन विजिटर्स है। यूट्यूब पर बीएसई के 23,000 सब्सक्राइबर्स है, वहीं एनएसई के 53,000 सब्सक्राइबर्स है।
और गूगल सर्च में भी NSE को BSE से ज़्यादा बार सर्च किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।